जय माँ। आज हम लोग योग समन्वय से विशुद्ध बुद्धि, प्योरिफाइड अंडरस्टैंडिंग, ये चैप्टर है, इसके विषय में थोड़ा पढ़ेंगे। दी प्योरिफाइड अंडरस्टैंडिंग, विशुद्ध बुद्धि, ये तीसरा चैप्टर है योगा ऑफ इंटीग्रल नॉलेज से। अब अंडरस्टैंडिंग को आमतौर पर हम लोग बुद्धि ये शब्द प्रयोग में लाते हैं, किंतु योग के कंटेक्स्ट में बुद्धि को दो तरह से देखा जाता है। एक है लोअर बुद्धि और एक है हायर बुद्धि, और इसमें थोड़ा सा डिस्टिंक्शन हम लोग कर लें। लोअर बुद्धि वो है जिसका डेटा डिपेंड करता है सेंसेस के ऊपर, जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसके अनुसार हमारी बुद्धि उसको तर्क और अपनी जो भी प्रक्रियाएं हैं एनालाइज करती है, तर्क करती है, जज करती है, डिसर्न करती है, उस आपस में तालमेल करके फिर एक अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचती है कि एक प्रकार से कि इसका ये अर्थ है या इसमें से ये चीज़ है जो आवश्यक है, जो हमको समझनी चाहिए। तो साधारण जीवन में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हालांकि ये ज्ञान योग के चैप्टर में आता है। संसार में बहुत समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि एक तो हम लोगों के आपस में कम्युनिकेशंस क्लियर नहीं है। थोड़ा सा मैं इस टॉपिक से थोड़ा अलग जा रहा हूँ, क्योंकि हालांकि श्री अरविंद ने इसको योग के कंटेक्स्ट में कहा है, लेकिन सच ये है कि जो कुछ भी योग के कंटेक्स्ट, योग वास्तव में क्या है, मनुष्य की जो हमारी जो प्रकृति है उसी को हम अपग्रेड करते हैं। तो अगर हमारी प्रकृति अपग्रेड होती है तो इसका प्रभाव तो सब चीज़ के ऊपर पड़ता है। हमारे वास्तव में हमारे रिलेशनशिप इम्प्रूव करने चाहिए। अक्सर लोग पूछते हैं योग की क्या पहचान है। आपने अंदर में बहुत एक्सपीरियंस कर लिया, लेकिन आपका क्रोध पे कंट्रोल नहीं है। आप आपस में जब बात कर रहे हो तो कलह क्लेश कर रहे हो, वही तृष्णा है, वही कामनाएं हैं। तो योग इसलिए श्री अरविंद कहते हैं इट इज़ ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, के जो प्रमाण होता है वो यही होता है कि आपकी चेतना परिवर्तित होती है, और वो चेतना जब परिवर्तित होती है तो संसार को हम एक नई दृष्टि से देखते हैं, एक नई प्रतिक्रियाएं होती हैं, वैसी नहीं जैसी हमारी आमतौर पर होती हैं। तो राइट अंडरस्टैंडिंग बुद्धि, जो सही बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि है, ये इंपॉर्टेंट है इवन जीवन के लिए। अधिकतर मिसकम्युनिकेशन, दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मिसअंडरस्टैंडिंग एक रूट में हम जाएं तो क्यों होती है मिसअंडरस्टैंडिंग? क्योंकि तीन चश्मे लगा के हम चीज़ों को देखते हैं, एक चश्मा नहीं। पहला चश्मा तो हमारी इंद्रियों का ही चश्मा है। तो अब जब तक हम बड़े होते हैं तो हमारे अंदर कुछ कंसेप्शन आते हैं कि ये अगर दिखा तो इसका मतलब ये होगा। जैसे पुराने समय में, अब तो ये नहीं है, पुराने समय में ये था कि अगर मोहल्ले में कोई लड़का लड़की बात कर लें तो उसका एक ही अर्थ निकाला जाता था। तो अब लेकिन ये बदल गया है। अब ये जिसको कहते हैं कि दे कैन बी फ्रेंड्स विदाउट एनीथिंग, इसके मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ अब समझ आ गई है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर वो बात कर रहे हैं। लेकिन पुराने समय में ये कई चीज़ें ऐसी थी, ड्रेस के ऊपर ये हमारी सेंसेस दिखाती हैं। कुछ सुना आपने, एक फ्रैगमेंट कन्वर्सेशन का सुना एक आपस में, तो इंद्रियों से हम कुछ अपने अंदर रिसीव करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, लेकिन ये डेटा ही हमारा प्योर नहीं है। तो बुद्धि विशुद्ध करने के पहले ये जो डेटा है जो आ रहा है वही प्योर नहीं है। तो इंद्रिया और नर्वस सेंसेशन जो हैं, इनकी शुद्धि बहुत आवश्यक है। ऐसे लोग हैं जो बहुत डरे हुए होते हैं, तो वो किसी को भी मिलते हैं तो वो भयभीत होते हैं, तो उनको उनके अंदर एक भयावह चेहरा नज़र आता है। मैं तो जानता हूँ, ये मेरा प्रोफेशन भी है। वो खुद ही कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो भयभीत होते हैं। अब भयभीत होने के जो भी कारण हो, लेकिन उनको हर किसी के अंदर कोई या तो विरोधी ओपोनेंट उनको नज़र आता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको शक की नज़र से देखना चाहिए। तो देखते तो वही चीज़ हैं, लेकिन देख के उनके अंदर जो समझ उपजती है वो कुछ और समझती है वो होती है। जैसे क्लासिक एग्जाम्पल तुलसीदास जी जब डिस्क्राइब करते हैं कि जब श्री राम प्रवेश करते हैं धनुष यज्ञ में, तो जितने हैं वहाँ पे वो अलग अलग ढंग से परसीव करते हैं। यहाँ तक एक तो ये कह देते हैं राजा की इनकी कलाई को देखो, इनको मोच ना लग जाए, ये धनुष उठाने चले हम लोग। तो इतना तब
वो ये नहीं जानते कि ये धनुष केवल बाहुबल नहीं है, इसमें आत्मबल चाहिए, वो नहीं देख पाते हैं। तो वो बाहर का डेटा देखते हैं और बाहर के डेटे पर उनके कंक्लूजन वो ड्रॉ करते हैं। कोई ये भी कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई ये तो इन्होंने हमको केवल मूर्ख बनाने, परिहास का विषय इसलिए बुला लिया क्योंकि ये धनुष तो कोई उठा नहीं सकेगा। जो राजा जनक की जो माता जानकी की माँ हैं, वो तो बहुत दुखी होती कि आइडियल वर तो यही है मेरी सीता के लिए, लेकिन हाय देखो कितने सुकुमार हैं। तो सबका वही डेटा है। तो इंद्रिया और जो हमारा नर्वस बीइंग है वो अपने अपने ढंग से वो कंडीशनड होता है और उसके अनुसार वो चीज़ों को देखता है। तो पहली तो समस्या वहाँ होती है। उसके बाद दूसरी समस्या होती है हमारी डिज़ायर्स और इमोशनल बीइंग की। अब ये कामना का जो बीइंग है ये बड़ा ख़तरनाक है। ये इंटेंशन रीड करता है जो इंटेंशन कभी नहीं होती है। ये खासकर यंग एज में लड़के लड़कियाँ आपस में, वो ऐसी इंटेंशन की लड़की ऐसे चली गई तो उसका अर्थ ये था, कोई अर्थ नहीं था, या वो केवल एक हाव भाव है जो शायद प्रकृति के अंदर गुथा हुआ है, इसका कोई व्यक्तिगत मायने नहीं था, लेकिन वो उसमें व्यक्तिगत मायने देख लेते हैं। और गर्ल्स के अंदर भी होता है एक पर्टिकुलर एज में, कभी कभी ये परसिस्ट करता है और परसिस्ट करता है जिसके कारण बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं कि व्यक्ति जैसे मान लो एक डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो लोगों की मानसिकता कई बार अरे ये कहीं कोई और भारी भरकम शरीर हो तो ऐसा लगता है कोई खतरनाक व्यक्ति ना हो, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बहुत सारी जो डेंजरस पर्सनालिटीज़ होती हैं वो बहुत चार्मिंग होती हैं। ये नोन है चार्मिंग फिजिकली, हम लोग साइकोलॉजी में इसको कहते हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी, लेकिन बहुत जल्दी वो लोगों का दिल जीत लेते हैं। और इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल था चार्ल्स सोबराज, और अभी भी हाल में पिक्चर आई थी, तो दे आर वेरी चार्मिंग और लोग बहुत आसानी से आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि एक माइंड का कंसेप्ट है कि अरे ये इतना अच्छा है, या किसी ने सूट पहना हो तो आपको आराम से ठग सकता है क्योंकि आप गाड़ी से उतर रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। तो ये जो हमारी कामनाएं हैं वो भी प्रक्षिप्त होती हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग को ब्लॉक कर देती हैं, इसलिए हम चीज़ों को देख नहीं पाते। जैसे भगवान कैसा हो, भगवान वो जो हमारी कामनाओं की पूर्ति करे, तो अल्टीमेटली इसका अंतिम परिणाम क्या है? यानी भगवान हमारे, अगर इसको हम लॉजिकली तर्क से देखें तो हम ऐसा भगवान चाहते हैं जो दास हो हमारा, जो हमारा गुलाम हो, हम जो मांगे वो हमको दे दे तो भगवान, और जो ना दे तो भगवान कैसे हो सकता है? या वो बड़ा क्रूएल है क्योंकि उसमें शक्ति है, क्षमता है, पर हमें नहीं दे रहा। तो ये सारी जो बुद्धि की जो अशुद्धि है ये इतनी व्यापक है और इतना कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। बच्चे जैसे कई बार माता पिता उनकी बात नहीं मानते हैं तो बच्चों को लगता है कि माई मम्मी इज़ बैड, माई पापा इज़ बैड। तो ये सारा वो नहीं समझ पाते कि उनके हृदय में प्रेम है। यदि वो ये कर रहे हैं तो कुछ कारण है, शायद वो ये सोच रहे हैं कि कुछ अहित ना हो जाए, हानि ना हो जाए। उनके हृदय में प्रेम है, शायद उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो ये इमोशनल बीइंग और डिज़ायर ये भी हमारी बुद्धि को क्लॉक करते हैं। हम भगवान को एक तरह से देखना चाहते हैं तो हम नॉर्मली वो कंसेप्शन बना लेते हैं। अब फिर तीसरे लेवल पर हमारे माइंड के कंसेप्ट्स होते हैं, तो माइंड के कंसेप्ट भी हमें इंटरफियर करते हैं। अब ऐसे लोग हैं जो, अब किसी ने फॉर इंस्टेंस पूछा, अभी प्रश्न किया कि मैं नहीं मानता कि श्री अरविंद अवतार हैं, या श्री कृष्ण का जो भी उसको समझ आया कंपेयर करा। तो मैंने तो यही कहा, मानना ना मानना एक ही स्तर पे है। टू बिलीव और नॉट टू बिलीव इज ए प्योरली एट द सेम लेवल। इसमें ये नहीं कि नहीं मानना, कई लोग समझते हैं कि नहीं मानना डाउट इज ए साइन ऑफ सुपीरियोरिटी। नो, इट्स नॉट ए साइन ऑफ सुपीरियोरिटी, इट मीन्स यू आर रिफ्यूजिंग टू इंक्वायर। डाउट जो कहते हैं, शंका जो नहीं मानती, वहां पे वो रुक गई। अगर आप ये कहें कि मैं खुले मन से समझना चाहता हूं तो वो एक अलग बात है। तो माइंड के कंसेप्ट्स भी बहुत हमारी बुद्धि को भ्रमित करते हैं। कई लोग भारतवर्ष के बारे में कि भारतवर्ष में इतनी ऊर्जा, तप शक्ति इत्यादि की बात अगर होती है तो फिर भारतवर्ष में ये अवस्था क्यों है? तो समझने का प्रयास करना चाहिए, ना कि अपने पूर्वाग्रहों के द्वारा उसको मान लेना चाहिए कि इसका कारण ये होगा। तो इत्यादि इत्यादि।
सो ये तीनों लेवल्स एक भौतिक इंद्रियों को आप केवल स्टिल कर सकते हो, आप इसको और कुछ नहीं कर सकते। इंद्रियां जितनी हमारी स्टिल होती जाएंगी, शांत स्थिर होती जाएंगी, उतना अधिक वो डेटा भी करेक्टली लेंगी। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, लोग माँ से प्रश्न, श्री अरविंद से प्रश्न करते थे कि माँ ने आज स्माइल कम की मुझे देखकर, लेकिन दूसरे के ऊपर ज़्यादा स्माइल की, तो वो मुझसे नाराज हैं। ये क्लासिक एग्जाम्पल है इसका। और श्री अरविंद उनको उत्तर दे रहे हैं कि तुम्हारी पहले तो ऑब्जर्वेशन गलत है। माँ स्वयं कह रही हैं कि तुम्हें देखकर उनके अंदर ज़्यादा प्रेम आया, ज़्यादा स्माइल, लेकिन तुम वो नहीं देख पाए। तो अब देखिए ये डेटा कम होने की वजह से कितना कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रतिस्पर्धा जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरा, तो जितना हम स्थिर करेंगे अपने मन को, इंद्रियों को, नर्वस सिस्टम बहुत जल्दी जो एक्साइटेड होता है या उसको हम एक्सपोज करते हैं उन चीज़ों के प्रति जो उसको एक्साइटमेंट लाती हैं, इसीलिए अल्कोहल, टोबैको इत्यादि, इस तरह का सिनेमा जो हमारी इंद्रियों को बहुत टिटिलेट करता है, स्टिमुलेट करता है, एक्साइट करता है। एक्टिविटीज़ ऐसी, क्रोध के कारण कितना धुआं छा जाता है, तो वो चीज़ें हमारे नर्वस सिस्टम को बिगाड़ देती हैं और फिर हमको समझना बहुत कठिन होता है। समझ तो बहुत बाद में, डेटा ही नहीं आ रहा है करेक्ट। तो पहले तो स्थिर करना अपने आप को, यही किया जा सकता है। आप सिस्टम को चेंज नहीं, सेंसेस को चेंज करना बहुत बाद की बात है, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले स्थिर करना, शांत। कई बार हम लोग बीच के शब्द नहीं पढ़ पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं और हम कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमारी इंद्रियां स्थिर नहीं है। जब कोई, जैसे किसी ने यही प्रश्न पूछा कि आप कह रहे हैं श्री अरविंद श्री कृष्ण के अंश अवतार हैं। अब ये शब्द मैंने नहीं यूज़ किया है क्योंकि मैं जानता हूँ अंश अवतार नहीं है, लेकिन क्या होता है कि इंद्रियों ने कुछ सुना और उसने कनेक्ट किया कि इसका अर्थ यही होगा। अब इसका कारण है कि माइंड बहुत रेस्टलेस है। रेस्टलेस माइंड चीज़ों को सही ढंग से सुन नहीं पाता, ग्रहण नहीं कर पाता, इसी को आर्ट ऑफ लिसनिंग कहते हैं। दूसरा, जहाँ तक कामनाओं का है, अगर डिज़ायर सेल्फ एक्टिव है तो हम कभी चीज़ों को सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए गीता की जो निष्काम कर्म की बात है, और जितना अधिक हम इस कामनाओं को शांत करेंगे, और शांत कैसे होती हैं अल्टीमेटली, निष्काम कर्म, समता का अभ्यास और भगवान की ओर मुड़ के, यही तरीका है। टू डिज़ायर द डिवाइन इज अल्टीमेटली, वो धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाती है। और भगवान का अपना तरीका है, उनके अपने उपाय हैं, जिसकी बात बाद में कभी। तीसरा, हमको माइंड के कंसेप्ट्स, अब अगर हम देखें श्री अरविंद रिजेक्शन की बात में ये तीनों चीज़ें लाते हैं। तो माइंड के हमारे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, पूर्वाग्रह हैं। भगवान ऐसा होना चाहिए, भगवान हमेशा अच्छा होना चाहिए। अब यही एक पूर्वाग्रह को ले लें, भगवान, गॉड इज ऑल गुड, तो गुड से अब हमने एक उसका मीनिंग निकाला, सबका भला करेंगे। भला करेंगे से हमने ये मीनिंग निकाला कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हम चाहते हैं उस प्रकार से ठीक ठाक चलेगा। तो कुरुक्षेत्र वाले भगवान क्या कर रहे थे? तो श्री कृष्ण साक्षात रूप दिखाया वहां, तो मर्सीलेसली, रुथलेस जिसको कहते हैं। 18 श्रेणी में केवल 18 बचे थे, तो वो भगवान नहीं थे क्या? वो तो स्वयं अपना रूप दिखा रहे हैं और कह रहे हैं मैं तो यहाँ इनका विनाश करने आया हूँ। तो ये हमारे अंदर ये सारे जो पूर्वाग्रह होते हैं, ये सब हमको इसीलिए इसको रिजेक्ट करना पड़ता है या भगवान के चरणों में डालना पड़ता है। तब हमारी ये नॉर्मल बुद्धि, यहाँ हायर बुद्धि की बात नहीं हो रही, केवल लोअर इंटेलेक्ट कम से कम चीज़ों को समझने के लिए तैयार होता है। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि हमारा शीशा ही साफ नहीं है तो उसका हम उपयोग क्या करेंगे? पर शीशा अगर साफ हो भी गया तो भी वो क्या दिखाएगा? हमारा प्रतिबिंब दिखाएगा, भगवान तो नहीं दिखाएगा। यानी हमारा जो अल्टीमेट कंसेप्शन है वही दिखाएगा वो भगवान के प्रति भी। तो इसलिए श्री अरविंद कहते हैं कि एक देयर इज ए हायर बुद्धि। तो उसका श्री अरविंद बड़े सुंदर ढंग से वर्ड, कई नए शब्द उन्होंने कॉइन किए, कहते हैं विच इज नॉट सो मच एन अंडरस्टैंडिंग एज इट इज ओवरस्टैंडिंग। तो ओवरस्टैंडिंग मतलब वो माइंड के ऊपर वो खुल जाती ऊपर की ओर। और इसका एक प्रैक्टिकल तरीका या सुझाव, कम से कम जैसे मैंने प्रयास किया है तो आई कैन शेयर, कि कई चीज़ें होती हैं जो नहीं समझ आती हैं, श्री अरविंद ने, माता जी ने क्यों लिखी। तो हमें क्या करना चाहिए? शांत होके, माँ नहीं समझ आ रहा है
पर आपने जो लिखा है तो सही होगा, खत्म बात। मेरी बुद्धि की सीमा है, तो आप मुझे इस सत्य को दिखलाइए, स्पष्ट करें। तो धीरे धीरे ये अभ्यास करते करते ये जो शीशा है ना उधर मुड़ जाएगा। यानी अब जो हमारे अंदर जो भी आ रहा है, हम अपनी सीमा के अंदर उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सीमा के परे, वी आर ओपनिंग टुवर्ड्स दैट विच इज हायर। तब धीरे धीरे, इमीडिएटली नहीं, लेकिन धीरे धीरे हमको अपने आप उद्भासित होगा कि इसका क्या अर्थ है, ये क्यों हो रही है चीज़ें, हमें समझ आने लगेगी। बाद में इसकी का अभ्यास करते करते ये एक वे ऑफ लाइफ बन जाएगा। तो ये प्योरीफाइड अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पर पहले हमको लोअर बुद्धि, निम्न बुद्धि जो ऑर्डिनरी बुद्धि है, जो सेंसेस, हृदय, माइंड, इन सब से मिक्स होकर के एक समझ बनती है हमारी। तो इसको पहले डेटा को करेक्ट करना है, डेटा रिसीविंग प्रोसेस को, क्योंकि आप डेटा जो दे रहे हैं कंप्यूटर में वो तो वही आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई भगवान नहीं है वो हमारी बुद्धि की उपज है, तो उसमें भी वही प्रोसेस यूज़ होती है। एक व्यक्ति जो फीड कर रहा है, उसके जो इमोशनल बायसेस हैं उसके अंदर आएंगे, उसके जो इंटेलेक्चुअल बायस हैं उसके अंदर आएंगे। अगर आप उससे पूछेंगे कि राम जी के बारे में कुछ कहो, तो वो कहेगा कि भाई ये तो मिथोलॉजी है। अगर आप बोलेंगे मोहम्मद के बारे में कुछ कहो, तो वो कहेगा कि नो, आई शुड नॉट कमेंट ऑन रिलीजन्स। तो है ना आपके चैट जीपीटी पे, क्योंकि वही चीज, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, आवर लिमिट, आवर माइंड। तो पहले ये क्लियर करके फिर हमको इस बुद्धि को भगवान की ओर मोड़ना है। क्वाइट, पैसिव, शांत, ये कठिन है। श्री अरविंद कहते हैं योग सरल नहीं है। कई लोग केवल इस इम्पर्सनल हो जाना, इन चीज़ों को हटा के अनबायस्ड चीज़ों को देखना ही समझते हैं इज द अल्टीमेट, लेकिन इट इज ओनली ए फर्स्ट स्टेप। और जो लोग केवल उसको समझते हैं वो आप देखें कि क्रिटिकल हो जाते हैं श्री कृष्ण के प्रति भी, श्री अरविंद के प्रति भी, क्योंकि कहते हैं हम अनबायस्ड होके देख रहे हैं। अपनी जगह वो सही है, अनबायस्ड होके देख रहे हैं कि श्री अरविंद कह रहे हैं हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो क्या कहते हैं अनबायस्ड होके, भाई ये तो इगोइस्टिक स्टेटमेंट है, बाकी सारे सही हैं। आपकी सीमा आ गई ना। आपने अहम वर्ड के अंदर व्यक्ति क्या डालता है, जब एक अवतार भी वर्ड यूज करेगा इंग्लिश में तो यही कहेगा ना आई, ही विल नॉट से गॉड हैज सेड सो। बड़ा अजीब लगे ना कन्वर्सेशन में, वो यही कहेगा ना मैं। श्री जगह जगह कहते हैं मैं, लेकिन उस मैं में ये नहीं कि जो वही अर्थ है जो आपके मैं में अर्थ है। तो ये एक छोटी सी चीज है विच वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, इट्स सो सिंपल, कि हर व्यक्ति अपने मैं में वह अर्थ डालता है जैसे वो स्वयं को देखता है या जानता है। एज सिंपल एज दैट। हम वर्ड को पकड़ रहे हैं और वर्ड को पकड़ के हम मिस्टेकन हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड है। इसके बाद अब हम लोग जगह जगह से पैसेज पढ़ेंगे। प्योरीफाइड अंडरस्टैंडिंग ये पहला स्टेप है ज्ञान योग की यात्रा में, बाकी सब बाद में आएंगे। क्योंकि नहीं तो हम कुछ भी अनुभव करेंगे, हमारी अगर बुद्धि में शुचिता नहीं है तो हम उसको अपने अपने ढंग से समझेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। तो यहाँ पर प्योरीफाइड अंडरस्टैंडिंग, इसमें कुछ एक पैसेज हम लोग पढ़ेंगे। A passage from the human to the divine, from the divided and discordant to the one, from the phenomena to the eternal truth. Such an entire rebirth or new birth of the soul must necessarily involve two stages. One of preparation, and in which the soul and its instruments must become fit, and another of actual illumination and realization in the prepared soul through its fit instruments. ये तैयारी का जो फेज है, people don't want to do that. वो जंप करना चाहते हैं। उनको लगता है उन्होंने पढ़ा और उनकी अंडरस्टैंडिंग में जो समझ आया वो फाइनल है, या नहीं समझ आया तो वो फाइनल है। पर हमको पहले अपने इंस्ट्रूमेंट्स को सही करना है। उसमें हमारे कंसेप्शंस इतने सारे होते हैं। श्री अरविंद के साथ तो बहुत कॉमन है, क्योंकि श्री अरविंद एक बहुत आगे की चीज़ कह रहे हैं। कितने लोग मिलके पूछते हैं ये वेदांत के स्कूल का थॉट है, कौन से स्कूल का थॉट है। They cannot remain quiet, still and receive from above. तो यहाँ पर उसकी बात है। ये दोनों चीज़ें, आप श्री अरविंद का बहुत महावाक्यों में से एक है कि ये दोनों एक साथ चलते हैं। ये नहीं कि पहले एक पूरा हो जाएगा। जैसे जैसे ये शीशा साफ होगा वैसे वैसे हमारी समझ भी
धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे समझ बढ़ती जाएगी आप शीशे को और साफ करेंगे। तो ये क्योंकि हमको वो दिखाई देने लगेगा, अच्छा यहाँ भी तो धूल है, इसको तो मैं स्वाभाविक समझ रहा था। फिर आप उसको साफ करेंगे तो फिर से एक नई समझ आएगी। फिर आप जैसे जैसे समझ बढ़ेगी, लेकिन आम तौर पर ये इनके सीजन्स होते हैं। इसको शेरविंद बता रहे हैं, देर आर सोल सीजन्स ऑफ अनइल्यूमिन्ड प्रिपरेशन। पढ़ना चाहिए उस समय, नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, और साथ में अपनी बुद्धि को वो प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे हमारा मन शांत हो, हमारी बुद्धि ग्रहणशील बने, हमारी इंद्रियों के अंदर बहुत उत्तेजना वाली चीज़ें ना हो, कामनाएं, निष्काम कर्म इत्यादि करते जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम केवल पढ़ते रहेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो एक लिमिट के बियॉन्ड समझ नहीं आएगी। एंड सोल सीजन्स ऑफ इल्यूमिन्ड ग्रोथ एंड कल्मिनेटिंग सोल मोमेंट्स मोर और लेस प्रोलॉन्ग्ड और इल्यूमिन्ड पोजेशन, moments that are transient like the flash of the lightning, yet change the whole spiritual future. Moments also that extend over many human hours, days, weeks, in a constant light or blaze of the sun of truth. And through all these, the soul, once turned Godwards, grows toward the permanence and perfection of its new birth and real existence. ये वैदिक ऋषि कहते हैं कि सोल सीजन्स जब अंधकार रहता है और प्रे करते हैं, प्रकाश चाहिए, एक पॉइंट के बियॉन्ड वो नहीं समझ पा रहे हैं, आप कोई डिफिकल्टी है जो कॉन्कर नहीं हो पा रही है, आपको नहीं समझ आ रहा है, ऑफ कोर्स आप सहायता भी लेंगे माँ की ग्रेस की, लेकिन नहीं समझ आ रहा है कि ये कैसे है, इतनी ऑब्स्टिनेट क्यों है। तो वी हैव टू वेट एंड एस्पायर टिल एक सीजन आएगा, प्रयास करते रहिए। अचानक वो चीज़, जैसे कि सूर्य का प्रकाश जैसे ही आता है, अंधकार ऐसे चला जाता है कि आपको याद करना पड़ता है सच में अंधेरा था, फिर आएगा, फिर क्लियर होगा। इस तरह एडवांसमेंट होती है। तो यहाँ पर इसकी बात है। इसीलिए जो इम्पेशेंट है उनके लिए योग नहीं है, एक मान के चलना चाहिए। जो क्विक मैकडोनल्ड स्टाइल 10 दिन का योग, कोई हमने लेसन ले लिया, कुछ सीख लिया, कुछ अनुभव हो गया, इट्स नॉट मेंट फॉर दैट। योग एक तपस्या है और इसमें बरसों, डिकेड्स चलते रहते हैं व्यक्ति, और धीरे धीरे चल के इसमें मज़ा आता है। जैसे आप वो कहते हैं ना पुरानी वाइन ये उस तरह की चीज़ है। तो इसको, ये अगर जो अधीर हैं उनके लिए योग नहीं है, उनको अपनी दुनिया में, अपनी समझ में, व्हाट्सएप ज्ञान में ठीक है। तो ये एक लंबी यात्रा है और पहली आवश्यकता उसमें शुद्धि, अन प्योरिफाइड हार्ट। अब देखिए बात हो रही है बुद्धि की शुद्धि की, लेकिन यदि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, हमारी नर्वस सिस्टम शुद्ध नहीं है, मतलब वो इंडल्ज कर रहा है हर तरह की चीज़ों में, और हमारी आंखें शुद्ध नहीं हैं, हर चीज़ में वो अलग अलग मोटिव देख रही हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा? क्योंकि हमारा ये अंतःकरण ही शुद्ध नहीं है, तो बुद्धि तक तो चीज़ें बाद में आएंगी। ट्रांसमिट होते होते, जैसे एक राजा के पास जो बीच के लोग जा रहे हैं, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उसको डिस्टॉर्ट कर रहा है। राजा के जब बात जाती है तो वो तो बिल्कुल ही अलग पहुंचती है। तो ये बहुत जरूरी है। और मैंने तो कितनी बार देखा है कि सेम चीज कोई कह रहा है और हमारे कान कुछ और सुनते हैं। आई हैव सीन दिस सो कॉमनली, और ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है इतना कॉमन। अब वो जिसने सुना है वो अगर कन्वे कर रहा है, तो मैं तो एक नियम बना के, भैया किसी ने किसी को क्या कहा मत कन्वे करो, क्योंकि पहले तो तुमने क्या समझा, क्या सुना, क्या समझा, इसी की वैलिडिटी नहीं है। और जब तुम कम्युनिकेट करोगे, हाँ अच्छी बात कम्युनिकेट कर दो नहीं तो इट कैन क्रिएट कंफ्यूजन इन लाइफ। ये तो मैंने एज बुद्धो, एज ए साइकेट्रिस्ट, एज ए प्रैक्टिशनर ऑन द पाथ, ये बहुत कॉमन देखा है। और मैंने तो ये नियम बनाया, माता जी ये करती थी कि जब दो लोगों के बीच में क्वारल होती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग, माँ दोनों को पास बुला के बैठाती थी, कहते अब बोलो एक दूसरे को तुमने क्या कहा। तो मैंने तो एक जीवन का एक नियम बना लिया है, अगर वो व्यक्ति आपके लिए मैटर करता है तो आप डायरेक्टली उससे बात करके पूछ लो, क्लियर इट, डोंट कैरी इट इन द माइंड, क्योंकि आपके मन के अंदर वो रहेगा। अब नेक्स्ट टाइम जब कोई बात होगी तो अब ऑलरेडी आपके अंदर एक धूल की परत है। तो ये सारी चीज़ें, हृदय की प्योरिटी जरूरी है बुद्धि की प्योरिटी के लिए। देखिए, तो इसलिए कहते हैं प्योरीफाइड हार्ट, जिसके हृदय में कोई कलुष नहीं होता है, उसको मतलब उसके सामने अगर शत्रु भी आएगा तो उसकी बात भी उसको अच्छी लगती है, उसमें भी वो गुडविल देख लेगा कि शायद हमारा भला कह रहा है, और कई बार उसको मिल भी जाएगी गुडविल।
क्योंकि वो उसके पीछे छिपी हुई उस चीज को पकड़ रहा है। क्या पता भगवान क्या कहलवा रहे हैं। और यहां पर an unpurified heart, an unpurified sense, an unpurified life confuse the understanding, disturb its data, distort its conclusions, darken its seeing, misapply its knowledge, and unpurified physical system clogs or chokes up its action. Unpurified physical system का देखिए, आपको हेडेक हो रहा हो, नींद आ रही हो, उस समय होता है ना, कोई आपको कोई अच्छी बात भी कह रहा है, आपको बुरी लगती है। क्यों? आपका सिस्टम इस समय अनप्योरिफाइड है, बुखार ज्वर चढ़ा हुआ है, तो एक इम्प्योरिटी कहीं ना कहीं शरीर में घूम रही है। तो उस समय आपको कोई समझाने के लिए भी अच्छी चीज कहता है कि देखो सिर में दर्द हो रहा है। ये एक एडवर्टाइजमेंट आता था ना कि वो पूछते थे क्या हो रहा है, तो कहते हैं सिर में दर्द है। हाँ, तो तुमने कुछ लिया? तो व्यक्ति बहुत इरिटेट होकर बोलता है हाँ भाई हाँ। क्यों? क्योंकि उसको इस समय नहीं, ही डजंट वांट टू हियर। क्यों? क्योंकि आपका फिजिकल सिस्टम इस समय बुरी अवस्था में है। तो ये इसमें एक और भी चीज होती है, डिटैचिंग फ्रॉम द बॉडी। ये सारे बाद में श्री अरविंद बताएंगे। क्योंकि अब मान लो है बुखार है, तो आप कैसे क्या करोगे जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्पेयर्ड नहीं हो, तो वो सारी प्रोसेसेस बाद में। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, देयर मस्ट बी एन इंटीग्रल प्योरिटी। यहाँ प्योरिटी से मॉरल प्योरिटी की बात ही नहीं हो रही है, वो तो होनी ही चाहिए, वो मिनिमम है। मॉरल प्योरिटी का मतलब कि ऐसे नहीं उच्छृंखल व्यक्ति जहाँ इधर उधर घूम रहा है तो, बट यहाँ बात मॉरल प्योरिटी की नहीं है। लोग होते हैं जो बहुत मॉरल होते हैं, लेकिन जिनकी बुद्धि और समझ उतनी ही सीमित होती है। तो यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। देयर मस्ट बी एन इंटीग्रल प्योरिटी। हियर ऑल्सो देर इज एन इंटरडिपेंडेंस फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ ईच मेंबर ऑफ आवर बीइंग profits by the clarifying of every other, the progressive tranquilization of the emotional heart, helping, for instance, the purification of the understanding, while equally a purified understanding imposes calm and light on the turbid and darkened workings of the yet impure emotions. देखिए जीवन में कितना सहायक है, कलह क्लेश होता है। अगर आपकी समझ स्थिर है तो आप ये देखते हो कि इस व्यक्ति का ये गुस्सा है ना टेम्पररी है, इसके पीछे प्रेम है। आप फिर घृणा के पीछे भी देख पाओगे कि ये प्रेम करता है ना, प्रेम की अतिशयता में एक डार्क लव है, पर है इसके पीछे प्रेम। तो आप क्या करोगे? उसको हटाते रहोगे, जिससे कि आप हमेशा उस प्रेम को देखो। जितना अधिक आपका इमोशनल बीइंग शांत होगा, उतना अधिक आपकी समझ बढ़ेगी। लोग कहते हैं ना भगवान को सब में देखना, ऐसे देखा जाता है। अगर हमारा हृदय शुद्ध नहीं है तो हम नहीं देख सकते हैं। अशुद्ध अंतःकरण तो सब जगह डेविल ही देखेगा। कई लोग देखते हैं हर किसी में होस्टाइल फोर्स, हर किसी में कोई दोषपूर्ण व्यक्ति। तो वास्तव में कहाँ दोष है? आंखों में दोष है, दृष्टि दोष है। अगर सब में दोष ही दिख रहा है तो शायद मेरी दृष्टि का चेक आई साइड कराना चाहिए, चेक। तो यहाँ पर अब वो कहते हैं लेकिन हार्ट में भी देखिए। अब वो लव का एक एग्जाम्पल देते हैं। लव फॉर एग्जाम्पल इज द प्योरीफायर ऑफ द हार्ट। अगर आप सच में अगर बाकी घृणा, ईर्ष्या इत्यादि किनारे कर दो, केवल शुद्ध प्रेम रखो, तो हृदय का को बहुत निर्मल कर देता है, बिल्कुल साफ कर देगा। उसके अंदर आपको डिवाइन लव का प्रिंसिपल भगवान दिखने लगेंगे, औरों के भी अंदर दिखेंगे। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आपका शुद्ध हृदय आपकी समझ को भी पूरी तरह शुद्ध कर दे। यहाँ उसकी लिमिटेशन बता रहे हैं। द हार्ट्स लव ऑफ गॉड क्या क्यों मे बी ब्लाइंड, नैरो एंड इग्नोरेंट एंड लीड टू फैनेटिसिज्म एंड ऑब्स्क्योरेंटिज्म। यही होता है जब लोग ये कहते हैं। और कई बार लोग बिल्कुल स्पष्ट सी चीज नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो प्यार करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि प्यार नहीं करते हैं। तो प्यार है, लेकिन एक बहुत ही इग्नोरेंट प्यार है, तो आपकी समझ को प्योरीफाई नहीं कर रहा है। It may, even when otherwise pure, limit our perfection by refusing to see Him except in a limited personality and by recoiling from the true and infinite vision. कि हम भगवान को एक सीमित रूप में, सीमित नाम में ही देख रहे हैं। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं we must universalize the conception of the deity. तो माँ श्री अरविंद एक एग्जाम्पल ले लें हम लोगों के कंटेक्स्ट में। यहाँ शुद्ध हृदय का क्या, आप उनको केवल
आप इस तरह से देखो कि हर डेटी के अंदर वही विद्यमान है, तो आपकी क्वेरल समाप्त हो जाएगी। और ये भी नहीं होगा कि किसी को आपको कन्वर्ट करना है माता जी श्री अरविंद में, क्योंकि अल्टीमेटली वही सुप्रीम है जो हमारे लिए श्री माँ श्री अरविंद बन के आए। किसी और के लिए वो श्री कृष्ण बन के आए, किसी और के लिए वो देवी बन के आए, और सबको अपने अपने ढंग से सुप्रीम रिवील कर रहे हैं। तो आप कभी लिमिट नहीं करोगे। हाँ, आई हैव टू बी फेथफुल टुवर्ड्स द पाथ दे हैव शोन। अंत में यही एक चीज है कि मुझे इस पथ पे मेरे लिए सुप्रीम ने श्री माँ श्री अरविंद का रूप धारण किया है, तो मुझे उसके प्रति बिल्कुल फेथफुल होना है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि केवल माँ और श्री अरविंद सुप्रीम है और बाकी सारे अनुयायी अलग अलग उसके वो गलत हैं, तो मैं फिर वही घातक मिस्टेक कर रहा हूं जो अन्य लोग करते हैं। ये कई लोग ये चीज़ को नहीं समझ पाते। जब उनको बताया जाता है श्री अरविंद माता जी के फॉर एग्जाम्पल अवतार के बारे में, तो उनको ये लगता है कि हम वही बात कर रहे हैं जो मोहम्मद जी की। नहीं, ये बात नहीं हो रही है। आप कोई शॉप में जाते हैं, अगर इसको एग्जाम्पल लें, तो शॉप वाला क्या कहता है, अपना मेरे पास ये हीरा है, इसका ये मोल है, आप ले लो तो ले लो। लेकिन जब वो कहता है एकमात्र मेरे पास हीरा है, अगल बगल में तो कांच के टुकड़े बिक रहे हैं, तो ये तो फिर वो गलत चीज कर रहा है। हो सकता है तुम्हारा हीरा सबसे अच्छा हो, जेन्युइनली किसी का तो हीरा होगा सबसे अच्छा, लेकिन आपके पास उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं हो, ये भी हो सकता है। आपकी रिक्वायरमेंट अलग हो, आपको चमकीली वस्तु चाहिए, आपको हीरा नहीं चाहिए, आपको तो वो चीज चाहिए जो चमक रही हो। तो लेट ईच वन बी ऑन हिज ओन वे। तो यहाँ पर श्री अरविंद इसको करेक्ट करें कि अल्टीमेटली सुप्रीम को कभी नहीं भूलना चाहिए जो हर किसी के अंदर व्याप्त है। हमारे लिए वो इस रूप में आए हैं, और ये हमारे लिए आवश्यक है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा। लेकिन यही चीज हम दूसरों को अगर करें तो यहाँ पर अनप्योरिफाइड हार्ट है, अशुद्ध है। द हार्ट्स लव ऑफ मैन में इक्वली लीड टू डिस्टॉर्शंस एंड एग्जिजरेशंस इन फीलिंग, action and knowledge which have to be corrected and prevented by the purification of the understanding। कि भाई हम तो ये नहीं मानते, हम तो ये मानते हैं कि जो मनुष्य की नर की जो सेवा करे वही नारायण की सेवा है। तो अब समस्या ये कि नर की सेवा का क्या मतलब है? कंबल बांटना, भोजन देना, मतलब आप जेल को 3rd क्लास से 1st क्लास बना रहे हो, पर जेल तो है ही। नर की अल्टीमेट सेवा क्या है? नारायण से मिलाना। बड़ी सिंपल सी बात है। जो लोग ये कहते हैं कि नर की सेवा ही नारायण की सेवा है, तो अल्टीमेटली इसका अर्थ क्या हुआ कि नर को नारायण से मिला देना, उसको स्मरण करा देना कि वो नारायण है। ये है अल्टीमेट सेवा। नर को नरता में ही या मैं इसको थोड़ा प्ले ऑफ वर्ड्स करूं कि नर को नरता के नरक में ही रहने देना, ये तो कोई सेवा नहीं हुई। आपने उसको तो और उसी में गाड़ दिया कि नहीं भाई यही है आपकी लिमिट। तो ये यहाँ बुद्धि की बात कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, बाय द अंडरस्टैंडिंग। बुद्धि से क्या अर्थ है? वी मीन दैट विच एट वंस परसीव्स, जजेस एंड डिस्क्रिमिनेट्स द ट्रू रीजन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, नॉट सबसर्विएंट टू द सेंसेस, टू डिजायर और टू द ब्लाइंड फोर्स ऑफ हैबिट, बट वर्किंग इन इट्स ओन राइट फॉर मास्टरी, फॉर नॉलेज। अब देखिए यहाँ पर आजकल एक कंसेप्ट है, डोंट बी जजमेंटल। डोंट बी जजमेंटल इज करेक्ट, बट डोंट जज इज नॉट करेक्ट। अगर आप जज नहीं करोगे, जज से मतलब अंडरस्टैंडिंग, तो आप जीवन में एक कदम कैसे आगे बढ़ोगे? हाँ, जजमेंटल होना, आपने उसको अपीयरेंस से देख करके आपने उसके बारे में अपना एक स्लॉट दे दिया, मापदंड बना लिया कि इसकी कई बार बात भी हुई है। जैसे पहले होता था हर काला व्यक्ति तो हबशी है, वो तो नर का मांस खा लेता है। अब ये तो मूर्खता है। होता था पहले अफ्रीकन्स के प्रति ये सब लोग, ये आपके मेंटल प्रॉब्लम है। हर वाइट आदमी जो इंग्लिश बोल रहा है, जिसने कोट पैंट पहना हुआ है, गाड़ी से उतर रहा है, बड़ा संभ्रांत है। इसीलिए मैनर्स से डिसीव कर लेना, इसकी चतुराई तो वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत अच्छे से आती है, बहुत अच्छे से। फर्क बस इतना है कि वो आपका गला काटेंगे, लेकिन बहुत चतुराई से। आपको ऐसा लगेगा कि आप पर बहुत बड़ा एहसान हो रहा है, आपका कल्चर छीन लेंगे, पहचान छीन लेंगे, आपको लग रहा है बहुत बड़ी चीज़ गिफ्ट में देके जा रहे हैं। तो यदि व्यक्ति इन चीज़ों से प्रभावित ना हो, तो वो चीज़ों को जैसी है वैसी जान पाएगा, और ये आवश्यक है।
लेकिन जजमेंटल होना एक बिल्कुल अलग बात है। तो यहाँ पर श्री अरविंद कहते हैं जज करना, डिसर्न करना, ये बुद्धि का एक फंक्शन है। तो आप उससे उसको अलग कर दोगे, देन देयर इज ए प्रॉब्लम, जो आजकल कई बार हम लोग सुनने में आता है। बाय द टर्म बुद्धि इज ऑल्सो यूज्ड इन, बट द टर्म बुद्धि इज ऑल्सो यूज्ड इन another and profounder sense. The intellectual understanding is only the lower buddhi. There is another and a higher buddhi, which is not intelligence but vision, is not understanding but rather an overstanding in knowledge, and does not seek knowledge and attain it in subjection to the data it observes, but possesses already the truth and brings it out in the terms of a revelatory and intuitional thought. तो इसका उदाहरण है कई सारे। माँ श्री अरविंद, श्री रामकृष्ण भी करते थे, वो देखना चाहते थे व्यक्ति को। श्री रामकृष्ण तो कई बार देख के टटोलते थे, पर देखिए आपको नॉलेज पहले से आई हुई है। तो नॉलेज पहले से कैसे आई हुई है? जब नरेंद्र ए स्वामी विवेकानंद आते हैं तो श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? उनको नहीं वो देखते हैं फिजिकल उससे, वो कहते हैं अरे तू आ गया, तेरी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। नॉलेज इज ऑलरेडी देयर बट द सेंसेस आर कंफर्मिंग अ डेटा। सेंसेस आर रिक्वायर्ड, ये नहीं कि वो किसी को भी पकड़ के। जब माता जी के पास इब्राहिम ए दारा पहुंचते हैं तो माँ कहती सो दारा यू हैव कम। कहते माँ मैं दारा तो नहीं हूं। माँ बताती यू आर दारा, दारा शिको। तो ये इंट्यूशनल नॉलेज, और श्री अरविंद के माता जी के साथ तो कई, और लोग आने के पहले उनको दर्शन के लिए अपना नाम भेजना होता था, और कई बार फोटोग्राफ भी, और उसके बेसिस पर डिसाइड करते थे। अब बेसिस पे कैसे डिसाइड करते थे? अब डेटा में क्या होता था? केवल वो चित्र एक माध्यम बनता था, और उसके माध्यम से वो उसकी पूरी चेतना लेखा जोखा, क्योंकि ये हर चीज एक सिंबॉलिक हायरोग्लिफ है। ऐसे ऐसे श्री अरविंद के बड़े इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस है कि उस व्यक्ति की आंखें और फोरहेड ये दिखा रहा है, लेकिन उसकी चिन ये दिखा रही है। वेरी इंटरेस्टिंग अपने आप में, बॉडी लैंग्वेज जिसको हम कहें साइंस ऑफ। तो ये उनके लिए ये सेंस डेटा केवल एक इनिशियल कांटेक्ट होता है, पर उस कांटेक्ट के बाद वो चेतना के अंदर छिपी हुई सब कुछ चाबी खुल जाती है। वो सेंस, वो ये नहीं कि सेंसेस को ही चला चला के देखते जा रहे हैं, वो उसके अंदर वो एक माध्यम बनता है। तो यहाँ पर वो हायर अंडरस्टैंडिंग की बात है कि इट मे यूज दैट डेटा, पर वो उसके आधार पर सत्य के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। फिर इसका एक उदाहरण और देते हैं कि एक रेवलेटरी थॉट कैसे आता है। The nearest the human mind usually gets to this truth conscious knowledge is that imperfect action of illumined finding, which occurs when there is a great stress of thought and the intellect, electrified by constant discharges from behind the veil and yielding to a higher enthusiasm, admits a considerable in-streaming from the intuitive and inspired faculty of knowledge. ये मैं आजकल ऑब्जर्व करता हूँ आज के कई यंग जनरेशन में, कि वो कोई चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अचानक इट्स लाइक फ्लैश, दे मस्ट राइट, एंथुजियाज्म, और वो इंस्पिरेशन आती है। और जब वो लोग लिखते हैं तो मुझे तो बहुत सुखद आश्चर्य होता है। कौन कहता है कि संसार बदल नहीं रहा है? मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 18 साल 20 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ। मैं मतलब आश्चर्य होता है जब वो लिखते हैं। एक ने मुझे पूरा आज लिखा व्हाट इज मेंट बाय रियली ट्रू फेमिनिटी। फिर एक श्री अरविंद का जो एक बैठे बैठे क्लासरूम में एक बच्चे को, मेडिकल स्कूल की बात कर रहा हूँ, बैठे बैठे उसको अचानक ये भाव आने लगा, और भाव के साथ ये पूरा कंक्रीट की जो टीचर है वो नारायण है, और फिर धीरे धीरे सारे जो स्टूडेंट्स हैं आसपास, एवरी वन स्टार्टेड experiencing Narayan, and that improved, enhanced the understanding. That is the beauty. तो ये जो एक्सपीरियंस, जो जहाँ पे अंदर में आपके कोई अभिप्सा है, एस्पिरेशन है, एक आप चाह रहे हो कि ये क्या चीज़ है, अचानक एक डोर खुलता है और एक उसके साथ में एक एंथुजियाज्म। क्रिएटिव राइटर्स इस चीज़ को जानते हैं कि आपको अचानक एक इलेक्ट्रीफाइड डिस्चार्जेस, और आप
पेज आफ्टर पेज यू कैन कंटिन्यू राइटिंग. मुझे खुद याद है प्रारंभ में अचानक इंडिया, और इंडिया फिर आपको पास्ट फ्यूचर सब आने लगता है जो बाद में टेस्टिफाई होता है. मस्ट बी अराउंड 25-26, और वो बैठ के आपको 30 पेज कॉन्स्टेंटली आ रहा है वो. और अगर आपको रोका ना जाए किसी कारणवश बाहरी, तो आप और रिकनेक्ट कर सकते हो. तो ये एक लेवल पर ये ओपनिंग होती है, लेकिन ये फिर भी अस्थाई है. इट शुड बिकम अ वे ऑफ लाइफ. तो श्री अरविंद यहाँ ये बताते हैं कि ये जो इंट्यूटिव माइंड पीछे से एक्ट करता है, बट द एक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड इंस्पिरेशन इन अस इज इम्परफेक्ट इन काइंड एज वेल एज इंटरमिटेंट इन एक्शन. हमेशा नहीं काम करता है प्रारंभ में. Ordinarily, it comes in response to a claim from the laboring and struggling heart or intellect. And even before its givings enter the conscious mind, they are already affected by the thought or aspiration which went up to meet them. Example, आप इंडिया के बारे में, इंडिया का क्या होगा, इंडिया क्या है, एक कसक है, एक थॉट है जो चाह रहा है. इन रिस्पॉन्स एक द्वार खुलता है. अब आपके अंदर इंडिया का एक रिवलेशन आ रहा है. ये इस पर बेस्ड नहीं है कि आपने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन ये मॉडिफाई हो रहा है. किस चीज़ से? आपको चाहे ना चाहे इंडिया से प्रेम है. आप एक पर्टिकुलर लाइट में देख रहे हैं तो उसमें मॉडिफाई होके आ रहा है. या आपको किसी विशेष वर्ग से आपको समस्या है, तो ये जब भी उस पर आएगा तो वो एक स्पिन लेके आएगा. उस चीज़ के पूर्ण सत्य को नहीं दिखा पाएगा, उसका एक पार्ट दिखाएगा, पूरा नहीं दिखा पाएगा. और कई बार हम उसको सच समझ के, जब मां श्री अरविंद कुछ कह रहे हैं तो हम यहाँ तक कि हम कॉन्ट्राडिक्ट करने लगते हैं. तो ये एक इम्परफेक्ट एक्शन है इंट्यूटिव माइंड का एक्शन है, लेकिन इम्परफेक्ट. और ये रिस्पॉन्स ऑफ थॉट, स्ट्रेस ऑफ थॉट, लेबरिंग थॉट, और वो भी जब इंटेंसिटी क्लाइम करती है. इसके एजुअल नहीं कि इंडिया पता नहीं क्या हो रहा है भारत में, ये तो फिर व्हाट्सएप वाली न्यूज़पेपर ही ठीक है उसके लिए. अगर आपके अंदर सच में ये एस्पिरेशन है, सच में ये अर्ज है, तो उस भगवान द्वार खोल कहते हैं अच्छा तू जानना चाह रहा है ये है. लेकिन जब वो आ रहा है तो भी आपकी बुद्धि के अंदर आके मॉडिफाई होके बाहर आ रहा है. ये वन कैन सी इट्स एक्शन. मैं तो इसको बहुत ऑब्जर्व किया है, और इससे धीरे धीरे आप सीखते हुए बढ़ते हुए आगे बढ़ते हो. तो ये श्री अरविंद बता रहे हैं कि वो कैसे वो फिट होने लगता है आपकी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में. और बाय द हार्ट एंड रीमोल्डेड टू सूट आवर ब्लाइंड और हाफ ब्लाइंड इमोशनल लॉन्गिंग्स एंड प्रेफरेंसेस, और इवन बाय द लोअर क्रेविंग्स एंड डिस्टॉर्टेड टू द वेहमेंट यूजेस ऑफ आवर हंगर्स एंड पैशंस. तो मैं इसका एक उदाहरण दे सकता हूँ कि अब इस्लाम के बारे में बात होती है तो हम सब जो भारत, खासकर उत्तर भारत में, तो हम सब कहते हैं ना भुक्तभोगी, राइट वाइट देख के पड़े हुए हैं. एक मानसिकता है, सब तरफ मानसिकता है. पर अब जब आप देखते हो तो आप देखते हो कि वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन जो मोहम्मद हैं, उन्होंने जो देखा, ही इज़ लाइक ए मिस्टिक, लेकिन जो इस्लाम है वो अलग है. हम ये दोनों को जोड़ देते हैं. क्राइस्ट और क्रिश्चियनिटी ये दोनों सेम नहीं है. क्राइस्ट एक योगी है, मिस्टिक है. क्रिश्चियनिटी एक पॉलिटिकल टूल है. तो जब आप इन दोनों को देखते हो तो आपके अंदर विरोधाभास समाप्त हो जाता है. नहीं तो आप उसी विरोधाभास में, उनके अनुयायी विरोधाभास में रह सकते हैं. लेकिन इसका फर्क ये होता है कि एक क्रिश्चियन यदि चाहे तो क्राइस्ट के ओरिजिनल ट्रेल को पकड़ करके अपने आप को इवॉल्व कर सकता है. इसका एक रीसेंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको. ये हाल की घटना है. अब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और ये सब जो एक्शन हो रहा है, एक नया मूवमेंट शुरू हुआ है इजराइल के अंदर और ज्यूज के अंदर, जहाँ वो अब क्राइस्ट को अपना मानने लगे. ये न्यूज़ अननोटिस जा रही है, लेकिन ये पता है क्या है, ये वैसी है जैसे हम लोग सनातन धर्म में अपनी रूट्स को पकड़ रहे हैं. श्री अरविंद ह्यूमन साइकिल में कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी का जो शुद्ध रूप आपको देखने को मिलेगा वो शुरू में जूडियो क्रिश्चियनिटी में मिलेगा. बाद में तो ये पॉलिटिक्स बन गई. तो वो वास्तव में इस पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी, इट्स सो कॉल्ड रिलीजन, मॉन्यूमेंटल क्रिश्चियनिटी, इसके परे जाके अपने रूट्स को ढूंढ रहे हैं. वो कह रहे हैं कि हमारे
जो जूडियो क्रिश्चियनिटी क्या है, जब ज्यूज के अंदर क्राइस्ट रिफॉर्म लेके आए थे, ही वॉज ए ज्यू। तो उस सेंस में जब हम देखने लगते हैं, उसी तरह से जब हम देखते हैं कि मोहम्मद फोर्स का एस्पेक्ट लेके आए थे और क्राइस्ट लव का एस्पेक्ट लेके आए थे, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप फोर्स विदाउट लव इज आसुरिक, इट इज डेंजरस, चाहे वो भगवान की शक्ति क्यों ना हो। असुर के अंदर क्या होता है, भगवान की शक्ति होती है लेकिन वो मिसडायरेक्ट हो जाती है। लव विदाउट फोर्स इज इनइफेक्टिव। तो अगर उस तरह से हम देखें तो पूरा जो सिविलाइजेशनल बैटल्स हैं, दोनों के क्लैश और रेसल, एम्ब्रेस, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर को एक नई दृष्टि से समझ आती है कि एक्चुअली दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, कम्प्लीमेंट। जैसे दो लोग भिन्न धाराओं के मिलते हैं तो कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक दूसरे को, या एक दूसरे का विनाश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों को श्री अरविंद बता रहे हैं। तो इस हायर बुद्धि को भी हमको प्योरीफाई करना है ताकि इंट्यूशन भी हमारी एक गलत दिशा में नहीं चली जाए। फिर वो सब बताते हैं कि डिज़ायर की इम्प्योरिटी होती है, डिज़ायर में विल टू एन्जॉय है, तो क्या हम एन्जॉय की विल ना रखें? नहीं, ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन विल टू एन्जॉय, जो डिज़ायर जो प्रॉब्लमेटिक होता है वो जब क्रेविंग के रूप में बदल जाता है। जो आपको दिया जा रहा है लिमिट्स में, यही वो बात बता रहे हैं। द विल टू एन्जॉय इज प्रॉपर टू द वाइटल बीइंग, बट it must be trained to accept whatever gain or enjoyment comes to it in the right functioning of the life, in obedience to the working of the divine will, and to rid itself of craving and attachment. ये नहीं कह रहे कि will to enjoy गलत है, लेकिन छीन झपट गलत है, क्रेविंग गलत है। तो उसमें जब ये डिजायर उस तरफ जाने लगता है तो हमारी अंडरस्टैंडिंग को, बुद्धि को, विवेक को हर लेता है। फिर कह रहे हैं सिमिलरली द हार्ट मस्ट बी फ्रीड। लव इज ए फंक्शन ऑफ द हार्ट, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? सिमिलरली द हार्ट मस्ट बी फ्रीड फ्रॉम सब्जेक्शन टू द क्रेविंग्स ऑफ द लाइफ प्रिंसिपल एंड द सेंसेस, एंड दस रिड इटसेल्फ of the false emotions of fear, wrath, hatred, lust, etc., which constitute the chief impurity of the heart. The will to love is proper to the heart, but here also ये नहीं कह रहे कि समझ के लिए आपको एक हृदयहीन व्यक्ति बन जाना है। कई बार लोगों को ये लगता है कि कल परसों हम लोग ये बात कर रहे थे कि नलनी दा किसी के डिपार्चर में उनके अंदर ये भाव क्यों आया, तो उसका एक उत्तर ये भी है कि एक अवेकेंड व्यक्ति भाव शून्य नहीं होता, लेकिन उसका कारण अलग होता है। वो इसलिए नहीं क्योंकि ब्लाइंड अटैचमेंट क्या होता है, केवल मेरे अपने सगे, लेकिन उसका कारण कुछ और होता है। और इसका एक एग्जाम्पल है, जब एक व्यक्ति, नलनी दा तो यहाँ आ गए थे, चूंकि नलनी दा की बात हो रही है, उनकी वाइफ इंदुलेखा दी, वो तो वहीं रहती थी लंबे समय तक कलकत्ते में, 4 बच्चे भी हुए उनको, जैसे जैसे बड़ा कर रही थी। बाद में यहाँ आ गई, माँ ने उनको एक्सेप्ट किया। तो उस समय एक व्यक्ति उनकी देखभाल करता था, कोई भी चीज़, बाजार है, हाट बाजार, सब्जी, ये तो यहाँ थे। तो जब उस व्यक्ति ने अपना शरीर छोड़ा, नलनी दा को पता चला, तो वो ध्यान में चले गए और उसकी सोल जो निश्चेतना की तरफ जा रही थी उसको बचा के माँ के चरणों में डाल दिया। अब ये उनका तरीका था ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का। बाहर से कोई नलनी दा को देखता तो सेज लाइक कॉन्टेनेंस, पर प्रेम, प्रेम किसके प्रति? ना केवल उस व्यक्ति के प्रति, इवन टुवर्ड्स हिज वाइफ। कितना प्रेम होगा प्रगाढ़ कि इसने उनकी देखभाल की मेरी एब्सेंस में, तो क्यों उस चीज को वैल्यू करते थे। या श्री अरविंद के नेत्रों में वो आंसू की एक बूंद, ये केवल अपनी वाइफ के लिए नहीं, ये मनुष्यता के लिए, जिसको ये त्याग देना पड़ता है, सैक्रिफाइस देना पड़ता है। उनके त्याग की जो महिमा है राम का सीता के प्रति, तो ये हायर कॉन्शियसनेस में लवहीन, भावहीन नहीं होती है, किंतु भावों का रूप बदलता है। उसके अंदर रॉथ, फियर, लस्ट नहीं होता है, मेरे लिए, मेरी सेवा के लिए, ये चीजें नहीं होती हैं। तो यहाँ वो बता रहे हैं द विल टू लव इज प्रॉपर टू द हार्ट, बट हियर ऑल्सो द चॉइस एंड रीचिंग आफ्टर लव हैव टू बी फोरगोन और ट्रैंक्विलाइज्ड, एंड द हार्ट टॉट टू लव विद डेप्थ एंड इंटेंसिटी इंडीड, but with a calm depth and a settled and equal, not a troubled and distorted intensity.
मतलब वो मिस यू नहीं होगा, पर आपके अंदर डेप्थ है प्रेम की, वो दिखेगी. इफ देर इज एनी क्राइसिस, एनी समस्या, महर्षि अरविंद का देखिए कैसे प्रेम, जो डिसाइपल जा रहा हो, कोई भी स्ट्रगल, कन्फ्लिक्ट, मां पूछ रही है बार बार, अब कैसी तबीयत है, क्या तुम्हारा बुखार ठीक हो गया, छोटी छोटी चीजों में. लेकिन ये नहीं कि घबराहट या उसको लेकर के अरे आई मिस यू, नहीं. मिस यू इज मतलब सेल्फिश लव. ये तो एक ऐसा लव है जिसमें देने का भाव है, इंटेंसिटी. फिर वो सेंसेस की बात करते हैं, उसके बारे में कहते हैं कि इसके लिए कुछ नहीं कर सकते. देयर इज नथिंग टू बी डन विद दिस फिकल, रेस्टलेस, वायलेंट एंड डिस्टर्बिंग फैक्टर, बट टू गेट रिड ऑफ it, whether by detaching it and then reducing it to stillness or by giving a concentration and singleness to the thought. तो जितना हम concentrate करते हैं भगवान के ऊपर, सेंसेस स्टिल होने लगती हैं. जितना इनको स्टिमुलेंट कम देंगे, इसलिए पार्टी वार्टी बहुत ज़्यादा क्या है, इसको तो त्याग ही दे तो इंसान अच्छा है. क्योंकि या गॉसिप, लोगों के बीच में बैठ के व्यर्थ की बातें करना, तो इससे सेंसेस स्टिमुलेट होती हैं, और स्टिमुलेट ही नहीं होती है उनके अंदर वो चीज़ें, धारा प्रवाह चल रहा है. तो वन शुड बी केयरफुल कि हम उसको क्या भोजन दे रहे हैं. एंड द थर्ड कॉज इज द इम्प्रॉपर एक्शन ऑफ द विल टू नो. हम जानना चाहते हैं लेकिन अंदर में हमने कंसेप्शन बना लिए हैं, कंपैरिजन कंट्रास्ट शुरू हो गया है, तो स्वाभाविक है कि हम नहीं जान पाएंगे योगी कैसा होना चाहिए. इसीलिए लोग, कई लोगों को श्री अरविंद को तो एक्सेप्ट करते हैं, श्री अरविंद हमारे ट्रेडिशनल योगी के दृष्टि में भी देख के लगता है, थोड़े एसेटिक से भी लगते हैं. खासकर उनका 1920 के पहले एक चित्र है ना, एकदम लगता है त्यागराजन. उनको लोग कहते भी थे त्यागराजन. माँ को देख के उनको समस्या होती है, अरे राज राजेश्वरी कैसी रहेंगी, ये नहीं सोच पाते हैं. पर उनको लगता है वो भी कोई केश मुंडा के, गेरुआ वस्त्र पहन के, माला टांग के, तो उनको लगे अरे ये देखो. क्योंकि ये विल टू नो भी प्रॉपर नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो छिपी हैं, दबी हैं, और वो सारे पूर्वाग्रह हमारे सामने आते हैं. द रेमेडी लाइज इन ए परफेक्ट इक्वालिटी ऑफ द माइंड, इन द कल्टिवेशन ऑफ एन एंटायर इंटेलेक्चुअल रेक्टिट्यूड एंड इन द परफेक्शन ऑफ मेंटल डिसइंटरेस्टेडनेस. इंटेलेक्चुअल रेक्टिट्यूड की बहुत कमी है भारतवर्ष में, तो डेफिनेटली विदेशों में भी है, पर हमें बहुत ज़रूरत है. हम बहुत जल्दी भड़क जाते हैं, कुछ भी इधर से उधर से सुन के. इंटेलेक्चुअल चीज़ों को काम दृष्टि से देखना, समझना, तब उनके ऊपर अपनी बात रखना. अब ये सब करके भी वो कहते हैं कि बट द रियल नॉलेज, फॉर रियल नॉलेज समथिंग मोर इज नेसेसरी, सिंस रियल नॉलेज इज बाय आवर वेरी डेफिनेशन ऑफ इट्स सुप्रा इंटेलेक्चुअल. अब यहाँ वो कहते हैं रियल, ये तो बैकग्राउंड काम है, ये तो केवल भूमि जोतने का काम है. शीशा साफ कर दिया, लेकिन साफ करने के बाद भी यदि शीशा हमारी ओर या संसार की ओर मुड़ा हो, ठीक है, आपको संसार का वो सही चित्र दिखाएगा, रस्सी को रस्सी और सांप को सांप दिखाएगा, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं कराएगा. भगवान रस्सी और सांप को कैसे देखते हैं ये नहीं दिखाएगा. तो इसके लिए अब इस आईने को हमको भगवान की ओर मोड़ देना है, इन ए स्टेट ऑफ इंटेलेक्चुअल पैसिविटी, यानी बुद्धि पूरी तरह स्थिर, शांत, इसको कहते हैं ना धीर, गंभीर, खुली हुई, अभीप्सारत, ज्ञान के लिए आतुर. लेकिन किस लिए ज्ञान के लिए? इसलिए नहीं कि मैं ज्ञानी हो जाऊंगा, इसलिए कि माँ की बड़ी सुंदर प्रेयर है, मेरी तो फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट. लॉर्ड ग्रैंट दैट वी मे नो मोर, बट वी मे नो दी सो एज टू लव दी बेटर एंड टू सर्व दी बेटर. क्योंकि पता नहीं हम उनकी सेवा के नाम पर ना जाने, वो बेचारे तो स्वीकार कर लेते हैं हर पत्रम पुष्पम फूलम तो, लेकिन टू नो दी सो दैट वी कैन लव दी बेटर एंड सर्व दी बेटर. तो यहाँ अंत में वही कंक्लूजन है. द रेमेडी इज टू ट्रेन फर्स्ट द इंटेलेक्ट टू रिकॉग्नाइज द ट्रू इंट्यूशन. और वो एक लंबी यात्रा है, वो बाद में इसकी बात होगी. To distinguish it from the false and then to accustom it, when it arrives at an intellectual perception or conclusion, to attach no final value to it,
but rather look upward, refer all to the divine principle, and wait in as complete as silence as it can command for the light from above. तो hurried conclusions, फास्ट कंक्लूजन्स ये नहीं, शांत होके आएगा प्रकाश. और ये धीरे धीरे आता है, ये धीरे धीरे सीखता है व्यक्ति. पहले इंट्यूशन मिक्स्ड होगी, कहीं पर एकदम करेक्ट होगी, किसी एरिया में वो वर्क नहीं कर रही है. दिस ए प्रोसेस. जैसे रीजन का डेवलपमेंट होता है एक लंबे समय तक, लेकिन वो एनिमल माइंड के काबू में होता है, इसलिए हम केवल रीजन को जस्टिफाई करते हैं एनिमल प्रोपेंसिटीज के लिए. तो उसका उदय होता है, लेकिन ट्रू रीजन ऑपरेट नहीं करता है. धीरे धीरे आप इसको डिसएंगेज करते हैं, तब आपके अंदर तर्क की सही क्षमता, उसमें साइंटिफिक रिगर, साइंटिफिक माइंड, ये सब आवश्यक है. आपके रीजन को थोड़ा इन चीज़ों के उससे निकालते हैं, लेकिन वो दूसरे लूप में ले जाके बंद कर देते हैं. तो समग्रता के लिए पहले आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसको ऊपर की ओर मोड़ना है, शांत रहना है जब तक वो प्रकाश नहीं आता. आएगा, मिक्स होगा, धीरे धीरे इंट्यूशन टू इंट्यूशन टू इंट्यूशन विल ग्रो. एक टाइम आएगा जब ह्यूमन सिस्टम पूरी तरह खुल जाएगा इंट्यूशन के प्रति. और जब वो इंट्यूशन ऑपरेट करती है तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि इसमें आपको, कई बार लोग पूछते हैं कि इसमें आप फिर व्हाट अबाउट लॉजिक एटसेट्रा. तो यहाँ पर श्री अरविंद बताते हैं कि ये क्या करती है इंट्यूशन. ये अपने साथ पूर्ण सत्य लेके आती है. पूर्ण सत्य मतलब जिस एरिया में, पूर्ण सत्य तो सुपर माइंड के पास है, पर उसकी रे है इंट्यूशन. और उसमें जो उनके लिंक हैं, लॉजिकल लिंक, ये सारे एक साथ वो दिखा देती है. जैसे अब श्री अरविंद को हम पढ़ें तो लगता है लॉजिकल, लेकिन वो लॉजिकली बिल्ड नहीं कर रहे हैं अपनी थीसिस को. वो इंट्यूशन आएगी तो मैटर, स्पिरिट और बीच में जो कुछ है उनके कनेक्टिंग लिंक्स बता देगी. सुनने वाले को या पढ़ने वाले को ये लग सकता है अरे बड़ा ये तो लॉजिकल एनालिसिस करके पहुंचा है, लेकिन ये लॉजिकल एनालिसिस करके कंक्लूजन नहीं आया है. ये एक इंट्यूटिव माइंड ने आपको उसके भीतर के रहस्य भी दिखा दिए, उनके आपसी समन्वय भी दिखा दिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल जब श्री कृष्ण ये कहते हैं कि वेदवाद, वेदों के परे जाने की बात करते हैं, तो कई लोगों को समस्या होती है. अब श्री कृष्ण को तो लोग मानते हैं तो ज़्यादा नहीं कहते हैं, पर अगर श्री अरविंद या कोई बोले तो उनको समस्या होगी. पर वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, अपने आप आपका इंट्यूटिव माइंड बताएगा कि वो उस चीज़ की बारे में बात कर रहे हैं जिसमें व्यक्ति वेदों के रियल ट्रुथ को खो देता है. और केवल जैसे आपने गाय बांध ली और कहा कि हम पूजा कर रहे हैं, इसमें ये नहीं कि बुराई है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ट्रुथ की समग्रता को, कि एक फाइनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसका अपना एक स्थान है, औचित्य है. और फाइनल अंडरस्टैंडिंग जब आएगी, पूरी समझ, तो आप इस सब चीज़ों की लिंक को देखोगे, इसकी टोटलिटी को देखोगे कि ये क्यों है, इसका क्या प्रयोजन है और किस लिए है. तो ये सारा जो है एक साथ प्रकट होता है. तो ये ट्रेनिंग के साथ धीरे धीरे फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है, प्योरिटी बढ़ने लगती है, और फिर आइडियल नॉलेज, ये फैकल्टी, आइडियल फैकल्टी डेवलप करने लगती है. सो लास्ट में कहते हैं, बट फॉर द नॉलेज ऑफ द सेल्फ इट इज नेसेसरी टू हैव द पावर ऑफ ए कंप्लीट इंटेलेक्चुअल पैसिविटी, द पावर ऑफ डिसमिसिंग ऑल थॉट, द पावर ऑफ द माइंड टू थिंक नॉट एट ऑल, which the Gita in one passage enjoins. But this power of silence is a capacity and not an incapacity, a power and not a weakness. It is a profound and pregnant stillness. ये स्टिलनेस अगर हम ध्यान से देखें तो श्री अरविंद को पढ़ने से अपने आप आती है. जिसको लोग अक्सर ये कहते हैं हमको नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, आप पढ़ें, आप देखें कुछ समय के बाद मन क्योंकि नहीं समझ पाता. ये श्री अरविंद की एक खूबी है. श्री अरविंद ने ये बुक्स इस तरह से लिखी, ये भी एक एक्शन है. ये नहीं कि वो सिंपल नहीं लिख सकते थे. अब लेटर्स ऑन योगा तो बहुत सिंपल है, पर मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि एक आप पढ़ेंगे, लगे नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आता है तो मन क्या करता है, चुप हो जाता है. और वो जो चुप होता है मन, उसी में आपको नॉलेज पोर होती है, ज्ञान अंदर में भगवान डाल देते हैं, पता नहीं चलता. हमको बस ये लगता है शेर उनको पढ़ा,
अगर आप मन को वो नहीं करें कि अरे समझ नहीं आए, उद्वेलित मत करिए, नहीं समझ आए, शांत हो गए, चुप हो गए, चुप बैठे रहिए थोड़ी देर। वो बीच चला गया, वो जो मोमेंट था साइलेंस का, उसमें बीच चला गया। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी कभी बरसों बाद वो बीज वृक्ष के रूप में जन्मेगा। तो श्री अरविंद को पढ़ना चाहिए, इसलिए नहीं कि समझ स्ट्रेट अवे आए, वो तो सौभाग्य है, कृपा है, पुराने जन्म की तैयारी है, लेकिन इतना अवश्य होगा कि ये जो इंटेलेक्चुअल पैसिविटी है, रेक्टिट्यूड है, श्री अरविंद को पढ़ने से हम लोग, क्या इंटेलेक्चुअल रेक्टिट्यूड है, मतलब कोई एक तरफा कंक्लूजन नहीं है, समग्र दृष्टि है, ये सब अपने आप डेवलप होगी। और पढ़ने के बाद जो नींद आती है वो तो अद्भुत है। वही वो नींद है जिसमें सुसुप्ति की अवस्था में भगवान प्रकाश उड़ेलते हैं। जय मां। श्री अरविंद को नहीं पढ़ने से अच्छा है पढ़ के सोना या सुनते हुए सोना। माँ ये कहती थी, प्लेग्राउंड में बच्चे आते थे तो कई बार वो कहते थे, लोग कहते थे तो सो जाते हैं, माँ कहती आने दो, सोने दो, अच्छा है। ना पढ़ने से अच्छा है उनको पढ़ के सोना। सोने का अर्थ ये कि माइंड अभी तैयार नहीं है उस हायर ट्रुथ को रिसीव करने के लिए, लेकिन पढ़ते 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 तैयार हो रहा है। चलते चलते ही व्यक्ति राह के मंजिल तक पहुंचता है, चलेगा ही नहीं तो मंजिल आएगी नहीं। जय मां।